आई थी और वो थी छुआछूत की। जी हाँ, छुआछूत की जो एक बुराई थी, एक सामाजिक कुरीतियाँ थी, वो खासकर जो है भारत में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थी। और कहीं न कहीं भारत में जो छुआछूत की जो सामाजिक बुराइयाँ थीं, उसके पीछे जाति प्रथा थी। तो इसके वजह से समाज के विकास में एक बहुत बड़ी बाधाएं थी। समाज में एक तरह से चाहे वो उच्च वर्ग हो चाहे निम्न वर्ग हो, इन दोनों के भी सामाजिक तौर पर असमानता की भावनाएं बहुत ज़्यादा थी। एक तरफ जो है देश आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था, वहीं जो है कई ऐसे जो है छोटी छोटी सामाजिक बुराई और बड़ी बुराइयां भी समाज में थी, जिसको सामाजिक सुधारों ने जो है अपने अपने प्रयास से दूर करने का प्रयास किया। और आखिरकार जो है भारत से भी छुआछूत जो एक सामाजिक बुराई थी वो लगभग खत्म हो गई। और कहीं न कहीं इसके लिए देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो या फिर संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हो, इन दोनों बड़े नेताओं ने छुआछूत जैसी सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए अपने तरह से अलग अलग कोशिश करके इसे जो है दूर करने का प्रयास किया। तो आज हम जो है इस वीडियो के माध्यम से छुआछूत यानी अनटचेबिलिटी के बारे में एक स्पेशली जो है नॉलेजेबल वीडियो लेकर आए हैं, और इस वीडियो को आप जो है पूरा एंड तक जरूर देखें। आज हम बात ये कर रहे हैं कि दुनिया के कई ऐसे देश जैसे साउथ अफ्रीका में रंग भेद की नीति थी। वहाँ जो है गोरे काले के बीच लड़ाई थी, और उससे जो है समाज में जो है एक तरह से छुआछूत के तरफ भेदभाव था। और जो है इसमें जो है अमेरिकी जो राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला समेत कई ऐसे नेता थे जिन्होंने रंगभेद की नीति के लिए एक मुहिम वहां चलाई थी। उसी तरह से हम यूएसए की बात करें, अमेरिका की हम बात करें, तो वहां भी जो है नस्ली और गोरे काले जैसे तमाम चीज थे समाज में। और भारत की अगर हम बात करें तो यह जाति प्रथा के आधार पर जो है छुआछूत जो है एक बहुत बड़ी बुराई थी। और कहीं न कहीं अगर हम देखा जाए, चाहे वो 19वीं शताब्दी की शुरुआत हो या फिर 20वीं शताब्दी में, शिक्षा में काफ़ी कमी थी। समाज में शिक्षित लोग बहुत कम थे, और उसके वजह से भी, और इसके अलावा बहुत से जो कहा जाए कि एक कंजर्वेटिव माइंड के भी लोग थे। और इसके अलावा और भी कई ऐसे रीज़न थे जिस रीज़न के कारण उस ज़माने में जो है छुआछूत जो है एक व्यापक तौर पर एक सामाजिक बुराई के तौर पर फैली हुई थी। और एक तरफ जो है देश गुलाम था, आज़ादी के लिए संघर्ष हो रहा था, आंदोलन हो रहा था, वहीं जो है समाज में कई तरह की जो है बुराइयां थी, कई तरह के समाज में सुधार करने की ज़रूरत थी। और उसके लिए जो है इंडिया में कई सामाजिक सुधारक थे, जैसे राजा राम मोहन राय हुआ, चाहे वो विवेकानंद जी हो, चाहे दयानंद सरस्वती जी हो। इन तमाम सामाजिक सुधारों ने समाज में जो अलग अलग बुराइयां थी, अलग अलग कुरीतियां थी, उनको दूर करने का प्रयास किया। पर आज हम बात कर रहे हैं छुआछूत के बारे में कि इसे जो है इंडिया में किस तरह से इस पर जो है एक तरह से काबू पाया गया। और कहीं न कहीं जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो प्रयास किया, जो कोशिश की अपने तौर तरीके से, उससे जो है ये सामाजिक जो बुराइयां थी वो दूर हुई। दरअसल जो है आज हम इस बात की भी चर्चा करेंगे कि छुआछूत के खिलाफ जो है इन दोनों महान नेता महापुरुष ने खिलाफ में थे और चाहते थे कि समाज में जो है छुआछूत को एकदम जड़ से खत्म किया जाए। और इसमें जो है गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब दोनों का उद्देश्य था कि समाज में छुआछूत जो है उसको दूर किया जाए। पर दोनों के तौर तरीके और उनके वैचारिक जो थे वो अलग वैचारिक थे, मतभेद थे, लेकिन दोनों ने अपने अपने ढंग से इससे दूर करने का प्रयास किया। तो आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि छुआछूत को समाप्त करने में महात्मा गांधी का क्या मतलब विचार था, वो किस तरह से छुआछूत को हटाना चाहते थे इंडिया में, और कैसे उन्होंने प्रयास किया था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो संविधान को के निर्माता जो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, उन्होंने जो है उनके क्या विचार थे और उन्होंने किस तरीके से जो है इस छुआछूत को दूर करने का एक विचार रखा। तो कहीं ना कहीं हम इन दोनों के तौर तरीके पर हम स्पेशली डिटेल्स में इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। दरअसल जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का ये विचार था कि
समाज में जो छुआछूत की जो बुराई है उसे नैतिक और आध्यात्मिक तरीके से समाप्त किया जाएगा। जी हाँ, उनका विचार था कि नैतिक और आध्यात्मिक तरीके से ही जो है छुआछूत को मिटाया जाएगा, और छुआछूत को जब तक जड़ से नहीं मिटाया जाएगा तब तक जो है समाज का विकास नहीं होगा, और सामाजिक तौर पर जो है हमारा जो समाज जो एक विकसित समाज बनाने का जो सपना है वो पूरा नहीं होगा। वहीं जो है दूसरी तरफ से महात्मा गांधी जो है वो ये चाहते थे कि समाज में ऐसा व्यवहारिक एक मुहिम चलाया जाए जिसमें जो है हर वर्ग के लोग, निम्न वर्ग के लोग हो या फिर उच्च वर्ग के लोग हो, इन तमाम लोगों को एक जगह जो है जैसे खान पान के लिए कहा जाए या फिर जो है सामाजिक तौर पर जो है एक जगह जो है हर व्यवहारिक काम करने का कोशिश किया जाए और इस तरह से समाज में सुधार किया जाए। यानी कि जो है जो समाज में व्यवस्था उस व्यवस्था में परिवर्तन किया जाए और धीरे धीरे जो है ये छुआछूत की बीमारी दूर हो जाएगी। मतलब कि जो शोषित और निम्न वर्ग के लोग हैं, जिससे लोग उच्च वर्ग के लोग उनसे मतलब छूने से वो जो है मतलब एक तरह का फीलिंग होती थी छुआछूत की, तो उसको दूर करने के लिए उनका मानना था कि समाज में सभी वर्ग के लोगों को एक साथ जो है सामूहिक रूप से खान पान की व्यवस्था की जाए, आने जाने की व्यवस्था की जाए, व्यवहारिक तौर पर जो है इसमें समाज में सुधार किया जाए और धीरे धीरे जो है ये बुराई जो है वो समाप्त हो जाएगी। और उन्होंने मतलब महात्मा गांधी जी ने इसी तरह से अपने तरफ से ये प्रयास किया, कोशिश की कि किसी तरह से समाज में जो है ये छुआछूत की जो है बुराइयां हैं वो दूर हो जाए, और उसके लिए उन्होंने इन्हीं तौर तरीकों को अपनाने की कोशिश की। अब हम बात कर रहे हैं संविधान निर्माता बाबा जी भीमराव अंबेडकर साहब का। जी हाँ, भीमराव अंबेडकर साहब का विचार था, ये सोच था कि भारत में जो है छुआछूत यानी अनटचएबिलिटी तभी खत्म होगी जब जो है शिक्षा को बढ़ाया जाए। जी हाँ, अगर शिक्षा को अगर बढ़ाया जाए और कानूनी अधिकार दिया जाए तभी जो है समाज में समानता आएगी और तभी जो है छुआछूत समाप्त होगा। और इसीलिए उन्होंने जो है कानूनी अधिकार दिलाने की कोशिश की, खासकर शोषित और निम्न वर्गों के लिए। और यही वजह है कि जो है अस्पृश्यता उन्मूलन जो है उसको जो है संविधान में जोड़ा गया। आप लोग भी संविधान में जो है आर्टिकल है उसके में आप लोग जरूर पढ़े होंगे, अस्पृश्यता जो है उन्मूलन का जो है वो आर्टिकल। तो कहने का मतलब है कि भीमराव अंबेडकर साहब जो है चाहते थे कि समाज में जो निम्न वर्ग है, शोषित वर्ग है, उनको जो है आगे बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा हथियार जो है एजुकेशन है। अगर वो एजुकेशन खूब अच्छे से पा लेते हैं तो उनका जो है धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा, उनका विकास होगा और वो जो है समाज में बराबरी का दर्जा प्राप्त करेंगे और धीरे धीरे जो है ये सामाजिक जो छुआछूत की जो बुराइयां हैं वो दूर होगी। और इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो खुद जो है काफी शिक्षित महान व्यक्ति थे और उन्होंने जो है शिक्षा को सबसे बड़ा जो है हथियार बताया और कहा कि शिक्षा ही एक ऐसा जो है हथियार है जिसके बदौलत जो है शोषित वर्ग जो है आगे बढ़ सकता है। इसलिए उन्होंने एजुकेशन पर पूरा फोकस दिया। साथ ही उन्होंने कानूनी अधिकार भी दिलाने की कोशिश की। जैसे उनका मानना था कि संविधान में जो है जो समाज के निम्न वर्ग के लोग हैं उन्हें कई तरह के अधिकार दे दिया जाए और उसमें जो है उन्होंने आरक्षण रिजर्वेशन की भी जो व्यवस्था है और उसके अलावा जो है अस्पृश्यता उन्मूलन का जो आर्टिकल है, तो इन तमाम चीज जो है वो चाहते थे कि शोषित वर्ग के लिए एक कानूनी अधिकार मिल जाएगा तो उससे भी जो है समानता की कोशिश होगी और उससे जो है जब समाज में संतुलन हो जाएगा, बराबरी हो जाएगा तो जो छुआछूत जो है अपने आप समाप्त हो जाएगी। खैर जो भी हो, लेकिन एक बात यह है कि जब समाज में लोग पढ़ने लगे, शिक्षित होने लगे और लोगों की जो है शिक्षा से, एजुकेशन से एक जो है वैचारिक जो सोच है उसमें बदलाव आया और धीरे धीरे जो है हमारा समाज जो 19वीं 18वीं शताब्दी का वो पुराने जो विचार में जकड़ा हुआ था, वो पुरानी कुरीतियों में जकड़ा था, धीरे धीरे उसमें सुधार हुआ और धीरे धीरे जो है इंडिया से जो है छुआछूत